जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। देखो, तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है, पर इतना जरूर जान लो, मेरी पत्नी को अगर सच पता होता तो हालात बहुत अलग होते। मेरी तरह वो भी तुम्हारा साथ देती, खूब बनती तुम दोनों के आपस में। इनफैक्ट मेरे साथ से ज्यादा उसका साथ तुम्हें हिम्मत देता, वो हिम्मत जो इस हाल में एक औरत ही दूसरी औरत को दे सकती है। ऊपर से वो मेडिकल स्टूडेंट भी है। जब कभी तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आप आएंगे कल मेरे फंक्शन में? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे लिए इतने गर्व की बात है ये। मैं 100% आऊंगा। सही 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 सही। देख, मैं तेरे कॉलेज फंक्शन में जाने के लिए रेडी भी हो गई। तू अब तक क्यों नहीं रेडी हुई? तू अपने अवार्ड फंक्शन में लेट पहुंचेगी क्या? अच्छा चल, मैं तुझे तैयार करती हूँ। ओके? आज मैं तेरे बाल बनाऊंगी। क्या बनाऊं? 2 चोटी बनाऊं? तेरे ऊपर 2 चोटी बहुत अच्छी लगेगी। सही सही। देखो बेटा, आज तुम कॉलेज खाली पेट बिल्कुल नहीं जाओगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बनाना है। बस तुम्हारी पसंद की 3 चीजें बनाई है, बस थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है। ये तड़के वाली दाल बनाई है तुम्हारे लिए, और ये जीरा डाल के आलू बनाया है, तुम्हें पसंद है ना, और ये मटर पनीर बनाया है। बस तुम्हें जो अच्छा लगे तुम खा लेना। अरे क्या बात है, आज हमारी देवी सही को तैयार कर रही है। हाँ, आज तो मैं सही को तैयार कर रही हूँ। पता है काकू, मैं ना इतनी देर से सही से इतनी सारी बातें कर रही हूँ, लेकिन सही है ना कुछ बोल ही नहीं रही है। काकू अवार्ड मिलने की खुशी में वो रात भर सो नहीं पाई होगी ना, है ना, इसलिए अब सो रही है। देखो बेटा सही, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है और हम सब के लिए भी, इसलिए लेट नहीं करना है, जल्दी पहुंचना है। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आई सही, तू ऐसा क्यों बोल रही है? हम सब लोग तेरे अवार्ड फंक्शन के लिए तैयार होके बैठे हैं और तू खुद अपने फंक्शन में नहीं जाएगी? आज कॉलेज का फंक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो फिर नहीं जाने की बात तुम कर भी कैसे सकती हो बड़ा? विराट सर ने कल रात को मुझसे वादा किया था कि वो सुबह सुबह मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाएंगे, अपनी पसंद की ड्रेस दिलाएंगे। लेकिन देखिए दोपहर हो गई, उनकी कोई खबर ही नहीं, तो फिर मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? आई वाओ सही। दिन ब दिन विराट से तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है ना। कितनी लालची हो गई हो तुम। कल उससे तुमने बड़ा टीवी मांगा और आज महंगे महंगे कपड़े। कमाल है। पाखी दीदी, पहली बार ये मेरी विश थी कि हमारे घर में एक बड़ा टीवी होना चाहिए ताकि पूरा परिवार साथ में मिल के देखे। और इतना तो आपको पता होगा ना कि एक विश और एक डिमांड में क्या फर्क होता है। अब दूसरी बात, मैंने विराट सर से शॉपिंग पे ले जाने की बात नहीं की। शॉपिंग पे ले जाने का आइडिया उनका खुद का था। उन्होंने खुद मुझे प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस किया और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे सही, वो तो वीरू कहीं फंस गया होगा। ऑब्वियसली विराट एक पुलिस ऑफिसर है और तुम उससे एक्सपेक्ट क्या ही कर सकती हो। और तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो इतनी छोटी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हो? सीरियसली पाखी दीदी, अब विराट सर की साइड ले रही है, ये कैसे हो गया? पाखी दीदी, ये आपकी कोई नई चाल है क्या? बार बार अपना साइड चेंज कर लेना। सही। अरे नहीं आई, क्योंकि मैंने देखा है ना, ये एक मौका नहीं छोड़ती मेरे साथ साथ विराट सर को कोई ताना मारने का, और अभी उनकी साइड ले रही है। ये दोस्ती है या सपोर्ट? दोस्ती, सपोर्ट। आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा सपोर्ट, मेरा सदा मेरे साथ नहीं है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं कि मैं ये सब नहीं बदल सकता। मैं सदा की कमी
कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन श्रुति फिर भी मैं यहाँ हूं और साहस के इस दुनिया में आने के बाद भी यहीं रहूंगा, तुम दोनों का ख्याल रखने। मैं जानता हूं तुम्हें अपनी पहचान छुपा के रखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिना किसी पहचान के रहना जेल में रहने से तो बेहतर ही है ना। श्रुति, मैं तुम्हें और साहस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। हर जगह पर यह झूठ बोल रहा हूं कि तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी पहचान छुपी रहे। ऐसा करने से मैं कानून के खिलाफ जा रहा हूं, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जा रहा हूं। मेरी नौकरी भी खतरे में है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। अपने मरते हुए दोस्त को जो वादा दिया है वो मेरे जॉब से, मेरे करियर से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन तुम एक वादे के लिए मेरे और मेरे बच्चे की मदद के लिए कितना कुछ दांव पे लगाओगे विराट। तुम्हारी नौकरी खतरे में है, तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे रिश्ते ताक पे रखे, सिर्फ मेरे लिए तुम अपनी बीवी को मेरे और सदा के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बता देते हो? तुम नहीं जानती मेरा कितना मन है उसे सब कुछ सच सच बताने का, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारी मदद करके मैं कानून को अपने हाथ में ले रहा हूं। और अगर इस बारे में मैंने उसे कुछ भी बताया तो मेरे साथ साथ कानून की नजरों में मेरे जुर्म का हिस्सेदार बन जाएगी वो, और मैं अपनी वजह से उसकी जिंदगी और उसका करियर नहीं बिगाड़ूंगा। मुझे नहीं समझ आ रहा विराट, मैं क्या कहूं। तुम इतनी मुसीबतों में हो और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे हो। अपने दोस्त के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। वो तुम्हारा नजरिया है विराट। मेरे नजरिए से मुझे एक ऐसा इंसान दिखता है जो मेरे लिए हजारों मुसीबतें मोल ले बैठा है, लेकिन क्या कभी भी ये मुसीबतें खत्म होंगी? क्या मेरा आने वाला कल भी मेरे आज की तरह ही मुसीबतों से भरा होगा? क्या कभी भी मेरी जिंदगी में शांति आएगी? जरूर आएगी। हर रात के बाद सवेरा आता है और तुम्हारी जिंदगी का सवेरा मैं लाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। तुम इन सब बातों पे ध्यान मत देना। आज तुम्हारे लिए फंक्शन रखा है, फिर तुम्हारे लिए रखे गए फंक्शन में तुम ही लेट हो जाओगे तो फिर कैसे लगेगा बताओ तो बेटा। तुम्हारे डीन सर, प्रोफेसर साहब, उनका अपमान हो जाएगा ना। जल्दी से तैयार होना बेटा प्लीज। और पत्र लिखा, मैं तुमसे विनती करती, आगे कुछ मत बोलना। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? सही, पुलकित को कितना बुरा लगेगा सोच। काकू पता है, सुबह से पुलकित मुझे बार बार फोन कर रहा है कि तुम लोग कब आ रहे हो, तुम लोग कब आ रहे हो। लेकिन ताई, विराट सर मेरे साथ आने वाले थे। साफ पता चल रहा है कि उनके लिए मेरा ये फंक्शन कोई मायने ही नहीं रखता। कल तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं आऊंगा तुम्हारे फंक्शन में। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हम लोग शॉपिंग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ठीक है, उन्हें जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सही, तुम्हें पता है निनाद नीचे तैयार होके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़े नाज से कह रहे थे आज मैं मेरी बहू को कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। और तुम तो जानती हो ना सही, ये सब उनके लिए कितने मायने रखता है। मुझे पता है आई बाबा बहुत खुश है, लेकिन विराट सर का क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है विराट, अपने लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। मैं कैसे पालूंगी इसे? कुछ दिनों पहले तक मैं जंगल में थी, अपनी सदा के साथ, अपने लोगों के साथ। अब मैं अकेली हो गई हूँ विराट।
ऐसी सिचुएशन में घबराना, डर लगना बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को, साहस को इस दुनिया में सही सलामत लाने के बारे में सोचना चाहिए और कुछ नहीं। यही तुम्हारी असली जंग है, जिसे तुम्हें ना सिर्फ पूरी हिम्मत के साथ लड़ना है, लेकिन जीतना भी है। तुम अभी कमजोर नहीं पड़ सकती। ये बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले ही तुम बहुत स्ट्रेस ले चुकी हो, जिसका असर इस पर पड़ चुका है। इसीलिए प्लीज शांत। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? छुट्टी ली हुई है। मेरे लिए तुम बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो विराट। ना चाहते हुए भी मेरे मन में ये सब बातें घूमती रहती। प्लीज इतना मत सोचो। तुम्हारी वाइफ का स्पेशल डे कैसा रहा? मेरा स्पेशल डे? विराट सर को इसकी परवाह नहीं है तो काय का स्पेशल डे? मुझे पता है आई, वो नहीं आएंगे। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? सही, कम से कम तुम तैयार तो हो जाओ। जैसे वो आएगा हम लोग निकल जाएंगे उसके साथ। फिर से शुरू हो गए इसके ड्रामा। हाँ एकदम बरोबर काकू। मैं है ना सही के लिए एक मस्त वाला ड्रेस सिलेक्ट करती हूँ और वो ड्रेस के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी भी। ओके जाओ जाओ जाओ। मुझे उनके लेट होने की और उनके ना आने की वजह पता है। मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। कहाँ गया है विराट? आप सबने देखा था ना कल उन्हें किसका फोन आया था? श्रुति? उसका फोन फिर से आया था और मुझे पता है सुबह सुबह विराट सर उसी से मिलने गए होंगे, श्रुति से। अगर तुम्हें पता था कि विराट बाहर जाने वाला है तो तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की बाड़ा? क्योंकि आई वो जाने से पहले कहाँ आपको कुछ बताते हैं, कहाँ मुझे कुछ बताते हैं। ये तो होना ही था। एक आदमी कब तक अपनी सो कॉल्ड बीवी के ताने सुनेगा? जब एक आदमी को उसके घर में शांति नहीं मिलती तो वो अक्सर बाहर जाके सुकून तो तलाशता ही है ना। बाकी दीदी प्लीज आप अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रखिए। ठीक है, मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि विराट के प्रॉमिस पूरा ना करने पे तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो, जबकि कल रात तुमने सबके सामने उस पर इतना चिल्लाया, इतना एटीट्यूड दिया। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा? ए पत्रलेखा चुप कर। मेरा वीरू ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। ओके अगर उसकी गलती होती है ना तो वो सुनता भी है और सॉरी भी बोलता है। सही के एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल में मैंने उसे डांटा था तो वो चुप करके सुन रहा था ना, उसने कुछ बोला नहीं ना। और जब सही बेहोश थी तो उसने तब तक कुछ नहीं खाया जब तक सही होश में नहीं आई, है कि नहीं? आप बहुत अच्छी हैं देवी ताई, इसलिए आप सबके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचती है। और आप ये सब इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप नहीं जानती पिछले कुछ दिनों से विराट सर मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। देविताई, आप विराट को कभी समझ नहीं पाओगी। विराट पहले भी किसी को एक बार धोखा दे चुका है, और जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, उसके लिए दोबारा ऐसी हरकत करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना आप अपनी ये बात अपने सही 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 सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो बस दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो। हाँ मैं विराट की आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भी तो आई हूँ ना। आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बात है, तो मुझे बता सकती हो ना। विराट ने जो मेरे साथ किया आज वही सही के साथ कर रहा है। वो हमेशा अपनी ड्यूटी की आड़ में छुपने की कोशिश करता है। फर्ज, जिम्मेदारी, वादे, इन बड़े बड़े शब्दों के बोझ तले वो अपनी हरकतों को दबाने की कोशिश करता है। लोगों के विश्वास के साथ खेलने में ना उसकी आंखों में इतनी सी भी गिल्ट और तकलीफ नजर नहीं आती। बस एकदम चुप। अगर तुम बातों को संभाल नहीं सकती हो ना तो कम से कम उन्हें बिगाड़ो तो मत।
चित्रलेखा, ये सब तू क्या बोल रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सही बहुत बुरा लग रहा है। सही, तू उदास मत हो, ओके? तू गुड गर्ल है ना? ये पत्रलेखा ना एकदम गंदी लड़की है। सच बोलने वाले लोग दूसरों को गंदे ही लगते हैं देवी ताई। और अगर मेरी सच्ची बातों से किसी को बुरा लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताऊं तुम क्या कर सकती हो? तुम यहाँ से जा सकती हो। जितना जहर उगलना था उगल चुकी, अब जाओ। ठीक है अश्विनी मामी, अगर यहाँ किसी में सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना, तो वैसे भी मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलती हूँ। सांस लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। मैं सही को शॉपिंग तो नहीं ले जा पाया, लेकिन मुझे कम से कम उसके कॉलेज फंक्शन में तो टाइम से पहुंचना ही होगा। सही बेटा, ये पहली बार नहीं हुआ है तुम्हारी जिंदगी में कि कोई तीसरे की वजह से तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो गई हो। कभी कभी ये प्रॉब्लम सच में किसी तीसरे की वजह से खड़ी हो सकती है, जैसे पहले पत्रलेखा की वजह से। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम अपने मन में उठे हुए गलतफहमी की वजह से भी तो खड़ी हो सकती है ना। लेकिन बेटा मैंने देखा है वो ये है कि तुम दोनों के बीच का जुड़ाव, तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति जो भावना है, उस भावनाओं की सच्चाई मैंने देखी है। वो सच्चाई एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और क्या चाहिए, यही तो चाहिए होता है। इसी चीज की तो जरूरत होती है ना। सही हाँ? और मुझे पूरा विश्वास है ये तीसरी, ये जो कोई भी है, ये तुम दोनों के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। आई, ये जो कोई भी है हम उसको उसके नाम से बुलाते हैं ना। हम क्यों ऐसा बर्ताव करें जैसे हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। उसका नाम श्रुति है, श्रुति। मैं ना इन सब से तंग आ चुकी हूँ। आई एम सॉरी आई कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन विराट सर और मेरा रिश्ता बहुत कमजोर हो चुका है। हमारे बीच में इतनी दरार आ चुकी है कि हमारा रिश्ता कभी भी टूट के बिखर सकता है। सही, तुम मुझे साफ साफ बता दो ना, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? आई, कल श्रुति जब बार बार विराट सर को फोन कर रही थी, उनके फोन पे मैंने फोन उठाया और उससे सिर्फ इतना पूछा कि तुम्हें विराट सर से क्या बात करनी, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और आपने देखा विराट सर ने सबके सामने मुझ पर चिल्लाया क्योंकि मैं उन्हें उनका फोन वापस नहीं दे रही थी। हाँ बेटा, मैंने ये सब कुछ देखा, ये सब तो हमारे सामने हुआ ना। लेकिन उसके बाद तुम और विराट अपने कमरे में गए ना, तब तो तुम्हारी उसके साथ कोई बातचीत हो गई होगी ना। बात तो तब होती है ना जब कोई बात करना चाहता है। उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझे वक्त आने से पहले कुछ नहीं बता सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं आई, उस श्रुति का दोबारा फोन आया था। मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या बात हुई थी, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ वो विराट सर को कह रही थी कि वो उसी वक्त उनसे मिलना चाहती है। उनकी जिंदगी में श्रुति के क्या महीने हैं और ये सारे सवाल है ना मुझे परेशान कर रहे हैं। अब मैं सच जानना चाहती हूँ और आई मेरा सच जानने का हक है। मैं तो सिर्फ इतनी उम्मीद कर रही हूँ माया, तुम्हारे मन में जो ये सवाल उठना शुरू हो रहे हैं, कहीं ये तुम दोनों के रिश्ते का अंत ना बन जाए। देखिए, उनका लेबर पेन शुरू हो गया है, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है, तो आप आसपास ही रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं बस डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। पर अब क्या करूं? मैं सही के फंक्शन में जा भी पाऊंगा या नहीं?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.